नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पारवरजीत ब्लॉग। दोस्तों, आज हम एक नई बुक पढ़ेंगे जिसका नाम है जीतने की जिद। और इस बुक को जैक कैनफील्ड ने लिखा है। और इस बुक के अंदर ये आज के बारे में बताया गया है कि हम हमारे जीवन को कैसे जिएं, साथ ही हम जो सोचते हैं उसके अनुसार ही हमारे आगे की जिंदगी होती है, क्योंकि जो हम सोचेंगे वही हम कर पाएंगे और हम हमारे माइंडसेट के अनुसार ही चलते हैं। तो इसके अंदर हम हमारे जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं और जो भी उसके जिंदगी में आने वाले चैलेंज हैं उसको कैसे हम पार कर सकते हैं, साथ ही जीने का असली मकसद क्या है वो इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो आप लोग इस बुक को मंगा करके भी पढ़िएगा, साथ ही इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने बहुत ही अच्छा बताया है। जैसे लिखा है, याद रखें आप लोग ईश्वर सहित इस ब्रह्मांड में हर एक से और हर चीज से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। आप हमेशा से जुड़े रहे हैं। यह ब्रह्मांड आपके हर विचार, भावनाओं और कार्यों पर किसी भी समय स्वतः प्रतिक्रिया देता है। इसके पास कोई विकल्प नहीं है। चीजें इसी तरह काम करती हैं। यह शीशे की तरह काम करता है जो आपकी हर उस ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है जो आप पैदा करते हैं। ब्रह्मांड में आप जो भी विचार और ऊर्जा देते हैं वह हमेशा किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आती है। उन चीजों और अनुभवों के रूप में जो उन विचारों और ऊर्जा से मेल खाती है, यह आपके जीवन के कार्यक्षेत्र में आकर्षण का सिद्धांत है। यह कुशलता से बने इस ब्रह्मांड के कार्यशील रहने का बिल्कुल सटीक उदाहरण है। एक अडिग सार्वभौमिक कानून है। आकर्षण का सिद्धांत संयोग, आकस्मिक लाभ और प्रार्थना की शक्ति की वैज्ञानिक व्याख्या है। इसके बाद में जैक कैनफील्ड ने ये बताया कि व्यक्ति जो भी इस पृथ्वी पे आया है और उसको जो मानव जीवन मिला है उसका मेन मकसद क्या है और उसे वो कैसे जी सकता है और उसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए उसके बारे में बताया है। जैसे ऐसे विश्व की परिकल्पना कीजिए जहां हम सब इस तरह से रह रहे हैं, ऐसा विश्व जहां हम सब अपने विचारों, अपने कार्यों एवं उनके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और अधिक अनुरागशील, दानी, उदार और कृतज्ञ होते हैं। आकर्षण के सिद्धांत के जरिए इन सब चीजों का स्वाभाविक परिणाम होगा। लगातार बढ़ता आनंद और प्रचुरता। जब हम अधिक प्रसन्न, अधिक कृतज्ञ व्यक्ति होंगे तब विश्व में जो कुछ भी अच्छा है हम उसके अनुरूप बन जाते हैं और हम पूरे ग्रह की ऊर्जा के स्वरूप को बदलने लगते हैं। यह वास्तविक सफलता की कुंजी है। यह आकर्षण के सिद्धांत को जीवन में उतारने की कुंजी है। आपकी यात्रा यहीं से बिल्कुल अभी से शुरू होगी। अपने को अधिकार संपन्न कीजिए, इस कुंजी का उपयोग कीजिए, द्वार खोलिए और यह सीधा साधा रास्ता अपनाइए जो मैं आपको बता रहा हूं। इस मार्ग के हर कदम पर मैं आपका पथ प्रदर्शन करूंगा। आकर्षण के सिद्धांत को सचेत होकर सोच समझ के जीवन में उतारने से आपका जीवन ही बदल जाएगा। जीतने की जिद चैप्टर का पहला अध्याय है आकर्षण का सिद्धांत। लेकिन इसके पहले
किसी एक लेखक ने, जिनका नाम नहीं लिखा है, उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्ड बोला है, उस शक्ति पर विश्वास करना जो ब्रह्मांड को गतिशील करती है। आस्था है, आस्था अंधी नहीं होती या स्वप्न दृष्टा होती है। आस्था या विश्वास है कि ब्रह्मांड हमारे पक्ष में है और ब्रह्मांड को पता है कि वह क्या कर रहा है। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि आप किसी काम को कर रहे हैं, उसमें आस्था होनी चाहिए। जैसे आप किसी चीज को कर रहे हैं तो एक आस्था, एक दृढ़ इच्छा लेकर के आप काम करेंगे। जैसे हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो किसी भगवान को, जिसको भी हम मानते हैं, उनको मान करके चलते हैं कि ये काम मैं शुरू कर रहा हूँ और मुझे इसमें सफलता मिलनी चाहिए। आप उस काम को कर रहे हो, ब्रह्मांड उस काम को देख रहा है, और जब आप सफलता पूर्वक करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब हम इस बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो है आकर्षण का सिद्धांत। आकर्षण के सिद्धांत को समझना ही अपने सपनों के अनुरूप जीवन जीने का आधार है। आकर्षण का सिद्धांत इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है। गुरुत्वाकर्षण की तरह ही यह हमेशा प्रभावी है, कार्यशील है। यह इस क्षण भी आपके जीवन में सक्रिय है। सरल शब्दों में आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, अपने जीवन में उसे ही आकर्षित करेंगे। जिस पर आप अपनी ऊर्जा लगाएंगे और जिस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, वही आपके पास वापस लौट कर आएगा। इसलिए अगर आप अपने जीवन में अच्छी और सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप स्वतः ही अपने जीवन में अधिक अच्छी और सकारात्मक चीजों को आकर्षित करेंगे। यदि आप कमियों और नकारात्मकता पर ही ध्यान टिकाए रखेंगे, तो वही लौटकर आपके जीवन में आएगा। डॉक्टर रॉबर्ट शूलर ने कहा है, आप वही हैं जो कुछ आप पूरे दिन सोचते रहते हैं। बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। अगर आप सही सोचोगे, सही करोगे, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। आप हमेशा सृजन के चरण में होते हैं। आप हमेशा रहे हैं। आप हर दिन के हर क्षण में अपनी वास्तविकता का सृजन करते रहे हैं। अपनी हर सोच के साथ आप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। या तो चेतन में या अवचेतन में आप इससे मुक्ति नहीं पा सकते और सृजन नहीं करते, और सृजन नहीं करने का निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि सृजन का कार्य कभी नहीं रुकता। आकर्षण का सिद्धांत कभी काम करना बंद नहीं करता। इसलिए यह समझना आपकी सफलता का मौलिक आधार है कि यह सिद्धांत कैसे काम करता है। यदि आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं और अपने को एक अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो आपको आकर्षण के सिद्धांत में अपनी भूमिका को समझना होगा। रमता ने लिखा है, जीवन जैसा जा रहा है वैसा गुजर जाने देना और गैर जिम्मेदारी है। अपने दिन का निर्माण करना आपका दैवी अधिकार है। इन्होंने ये कहा है कि जीवन जैसा चल रहा है, अगर आप वैसे ही चलने देंगे तो ये आपकी गैर जिम्मेदारी है। आप अपने दिन का निर्माण आप अपने अनुसार कीजिए, जैसा आप चाहते हैं। यहाँ यह इस तरह काम करता है, जो जैसा होता है वह वैसे को ही आकर्षित करता है। समान चीजें एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं। अगर आप उत्तेजित, उत्साहित, भावुक, सौभाग्यशाली, प्रसन्न, कृतज्ञ या आकर्षण महसूस कर रहे हैं, तो आप सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। लेकिन
अगर आप ऊब रहे हैं, चिंतित हैं, तनाव में हैं, क्रोधित हैं, क्षुब्ध हैं या दुखी हैं, तो आप नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। या ब्रह्मांड आकर्षण के सिद्धांत के माध्यम से इस दोनों तरह की ऊर्जा संचार में पूरे उत्साह से प्रतिक्रिया देगा। वह यह निर्णय नहीं करेगा कि आपके लिए कौन सी ऊर्जा बेहतर है, या केवल आप जैसी ऊर्जा का सृजन कर रहे हैं उस पर प्रतिक्रिया देगा, और यह आपको उसी तरह की और अधिक ऊर्जा देगा। आपने वहां जो कुछ छोड़ा, आप बिल्कुल वैसा ही वापस पाएंगे। आप जिस वक्त भी जो कुछ सोच रहे हैं और जो कुछ महसूस कर रहे हैं, वह वास्तव में ब्रह्मांड से उसी तरह का और देने का आग्रह होता है। आप जैसी ऊर्जा का सृजन करेंगे, चूंकि आपके पास वैसी ही ऊर्जा लौट कर आएगी, इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप लगातार वैसी ही ऊर्जा, विचार और भावनाओं का संचार करें जो आप जो कुछ बनाना चाहते आप जो कुछ बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं और अनुभव करना चाहते हैं, उसके अनुरूप हो। आप अपने जीवन में जो कुछ चाहते हैं, आपकी अपनी ऊर्जा का सृजन भी उसके अनुरूप ही होना चाहिए। अगर आप प्रेम, खुशहाली चाहते हैं, तो आपको भी प्रेम और हर्ष से भरी ऊर्जा का सृजन करना होगा। इसके बारे में इस तरह सोचें, यह बहुत कुछ रेडियो तरंगों के संप्रेषण और उनके ग्रहण करने की तरह की बात है। आपकी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से मेल खाती हुई होनी चाहिए जैसे आप स्वयं ग्रहण करना चाहते हैं। आप अपना रेडियो 98.7 FM पर चलाकर यह उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको 10.3 पर चल रहे रेडियो स्टेशन के कार्यक्रम सुनाई पड़े। ऐसा नहीं हो सकता। उसी तरह आपकी ऊर्जा भेजने वाले की ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी से तालमेल बिठाती हुई या मेल खाती हुई होनी चाहिए, और इसलिए आपको सकारात्मक ऊर्जा का ही संप्रेषण करना होगा ताकि आप सकारात्मक ऊर्जा को ही आकर्षित करें। एक और अच्छा उदाहरण है ट्यूनिंग फोर्क का। जब आप ट्यूनिंग फोर्क बजाते हैं, तब कोई खास आवाज या फ्रीक्वेंसी पाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। अब ट्यूनिंग फोर्क से भरे एक कमरे में केवल वे ही ट्यूनिंग फोकस अपना काम कर पाते हैं जो बिल्कुल समान फ्रीक्वेंसी पर सेट हैं। वे स्वतः ही उस फ्रीक्वेंसी से जुड़कर अपना काम करने लगते हैं जो उनसे मेल खाती है। तो इस तरह बात यह है कि आप जैसा आकर्षित करना चाहते हैं, अपने आप को उसी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप बनाएं। सकारात्मक भविष्य के लिए आपको अपनी ऊर्जा, विचार और भावनाओं को सकारात्मक रखना होगा। आपको अपने विचारों एवं भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा, और आप जो आकर्षित करना चाहते हैं उसके अनुरूप तालमेल बिठाना होगा। और यह काम अपने जीवन की परिस्थितियों पर केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय अनुकूल परिस्थिति बनाना सीख कर करना होगा। हम लोगों में से अधिकतर लोग हमारे आसपास होने वाली घटनाओं और चीजों पर स्वतः ही और बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं। शायद आपका दिन अच्छा नहीं था, शायद आपकी कार का टायर पंचर हो गया है, या हो सकता है कि किसी ने आपसे अनुचित व्यवहार किया हो। आपने इन परिस्थितियों पर अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। आप क्रोधित, हताश या परेशान हो गए। इस मामले में आप सोच समझकर कोई जवाब देने के बजाय अनजाने में प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, और इस तरह नकारात्मकता से भरे आपके जीवन, विचार और भावनाएं स्वतः ही ब्रह्मांड को ऐसी ही और नकारात्मक ऊर्जा देने का आदेश दे रही हैं।
और अधिक सकारात्मक परिणाम के लिए आपको सोच समझकर एक अलग तरीके से अधिक सकारात्मक रूप से उत्तर देना सीखना होगा। एंथनी रॉबिन्स ने कहा है, अगर आप वह करेंगे जो आप हमेशा करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा मिलता रहा है। अच्छी बात यह है कि एक बार जब आप आकर्षण के सिद्धांत को समझ जाएंगे और आपको यह पता चल जाएगा कि यह कैसे काम करता है, तो आप स्वेच्छा से सोच विचार कर एक बेहतर जीवन बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। आपके सामने जो परिस्थितियां आएंगी उन पर आप अलग तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। आप अपने जीवन में जिन चीजों को और अधिक चाहते हैं उन पर अपना